जिंदाबाद जिंदाबाद फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। वेलकम जनाब, वेलकम जनाब, वेलकम। नारा तकबीर, नारा रिसाला, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, हैदरी, जनाब जावेद राणा साहब जिंदाबाद, शरीफ पीर पंजाब जावेद राणा साहब जिंदाबाद, जनाब मियां शिराज अजरी साहब जिंदाबाद, जनाब सरपंच शौकत साहब जिंदाबाद, जनाब नेशनल बता दें कौन होगा मियां शिराज अजरी जो सरपंच जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, फारूकुल्लाह साहब जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के इस पुरवकार इजलास में इस गुरसाई की मयूर धरती पे तशरीफ फरमा खित्ता पीर पंजाल की, बल्कि सुबह जम्मू और जम्मू कश्मीर की बेबाक हमदर्द मिल्लत और बेबाक आवाज मोहतरम जनाब जावेद राणा साहब, हम आपको गुरसाई की इस मयूर धरती पे दिल की अमीर तरीन गहराइयों से वेलकम कहते हैं। और मैं चाहता हूं कि जितने भी मेहमान आपके स्टेज पर बैठे हैं, कायदे मुहतरम की क़यादत में आप हज़रात जोरदार तालियों से इस क़यादत का वेलकम करें। मैं इस स्टेज पे आज के इस पुरवकार इजलास की सदारत के लिए हमारे सूबा जम्मू के पार्टी के बड़े लीडर डॉक्टर मुमताज बुखारी साहब को आज के इस इजलास की सदारत के लिए गुजारिश करता हूं कि आज के इस इजलास की सदारत फरमाएंगे। मैं उनका गुरसाई की धरती पे वेलकम कहता हूं। उनके साथ तशरीफ फरमा सुबह जम्मू के नायब सदर और हमारे एक बड़े लीडर जनाब वलीदाद साहब चौधरी, जो जाट कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और हमारे बड़े लीडर हैं। मैं उनको गुरसाई की धरती पे वेलकम कहता हूं। उनके साथ इस पूरे खित्ता को खूबसूरती बख्शने में इस इजलास के अंदर शमूलियत की मैं दिल की गहराइयों से वेलकम कहता हूं। जनाब डॉक्टर बशीर शबीर बुखारी साहब और उनके साथ हमारे हाजी पल्लू साहब के साहबजादे जनाब मुख्तार चौधरी साहब को मैं इस इजलास पे वेलकम कहता हूँ। जितने भी अहबाब अल्हम्दुलिल्लाह ये अजीम करीम यहाँ पर बैठी है, डॉक्टर साहब ने बड़ी वजाहत के साथ बड़े ही खूबसूरत लहजे में करबला की तरफ रुख करते हुए आप हज़रात को एक बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया। मैं आज के इस इजलास की गर्ज व गायत और अपनी जिम्मेदारियों को बरूए कार लाते हुए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपनी बिरादरी का, अपने नौजवानों का, सादात इकराम का और इस खित्ता के जितने भी बिरादरियों से वाबिस्ता अफराद हैं, जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम को खूबसूरती बख्शी और इस गुरसाई के पसमानदा इलाका के अंदर इतना खूबसूरत जम्मे वफीर और बेहतरीन अंदाज में अपने कायद का इस्तेकबाल किया। मैं साथ साथ सलाम पेश करते हुए जनाब जावेद साहब से लेकर के तमाम साथियों का दिल की अमीर तरीन गहराइयों से वेलकम कहता हूं। आज का दिन जम्मू कश्मीर की तारीख में ब्लॉक लीडर से जनाब जावेद चौधरी साहब जो ब्लॉक सदर है, जनाब हफीज साहब,
जनाब शकील साहब और जितने भी अहबाब यहाँ पे इस इजलास में पहुंचे, माफी चाहूंगा, लंबी चौड़ी फहरिस्त है। जनाब कैप्टन साहब सलवा से तशरीफ फरमा हुए, मैं किस किस के नाम लूं? मैं माफी चाहूंगा कि मैं आपका अजीज हूं, अगर किसी का नाम ना ले पाऊं, आप मुझे अपना अजीज समझ करके मेरे इस्तेकबाल और मेरे खुलूस को मद्देनजर रखते हुए मुझे माफ भी करेंगे और मुझे नवाजने की कोशिश भी करेंगे। मेरे अजीजों, मेरे साथियों, हमें आज के इजलास में एक बड़ी कमी महसूस हो रही है। वो गुरसाई की अजीम शान, वो गुरसाई की बेबाक आवाज जनाब हाजी पल्लू साहब की शख्सियत, अल्लाह ताला उन्हें गनी के रहमत फरमाए। मैं ज्यादा तफसील में ना जाते हुए चंद ही लम्हात के लिए आप हजरात की तवज्जो स्टेज की तरफ चाहता हूं कि आज के इस इजलास की गरज गायद और आज के इस प्रोग्राम की अहमियत क्या है और किस लिए हमने आज का ये अजीम शान प्रोग्राम गुरसाई की बेबाक आवाज और गुरसाई की गयूर धरती के ऊपर सजाते हुए आप हजरात को इस इजलास के अंदर मदऊ किया। अगर हम आज के इस इजलास से कोई पैगाम लेकर के ना जा सके और हम अपनी जिम्मेदारियों को ना समझ सके, तो हमारा यहां बैठना, हमारा यहां पे आना हमारे वक्त का ज़ाया ही होगा। और अगर हमने आज के इस प्रोग्राम की नौइयत और आज के इस प्रोग्राम की गरज व गायत और अपनी जिम्मेदारियों को मौजूदा हालात के अंदर समझने की कोशिश की, तो यकीनी तौर पे इस इजलास का सजाना इस बड़े पैमाने पे इस अजीम शान पैगाम के जरिए से और इस गुरसाई की अजीम धरती से अगर ये पैगाम आगे निकलेगा, मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक अजीम इनकलाब हो सकता है। मेरे साथियों, जरूरत इस अमर की है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें। आज जिस शख्सियत का नाम और जिस शख्सियत की वजह से जम्मू कश्मीर की आवाम बावकार हुई, जम्मू कश्मीर की आवाम आजाद हुई, जम्मू कश्मीर की आवाम को आजादी का सांस लेने का मौका मिला, आज वो अजीम शख्सियत कि जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के हर फर्द को वकार की जिंदगी जीने का मौका मिला, जम्मू कश्मीर के अंदर जमीनों को तहफ़्फ़ुज़ मिला, नौकरियों को तहफ़्फ़ुज़ मिला, हमारे वकार को तहफ़्फ़ुज़ मिला, हमारी ये खूबसूरत संस्कृति को, हमारे तहज़ीब व तमद्दुन को ये तहफ़्फ़ुज़ मिला। बाबा शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का आज रूबे मिलादत है कि जिस शेर कश्मीर ने सलाखों को कबूल किया, जेलों को कबूल किया, आपकी खातिर, हमारी खातिर, आपके बाप की खातिर, हमारी औलादों की खातिर जेलों को कबूल किया और जेलों की सलाखों को कबूल करके अपना बलिदान दिया, कुर्बानियां पेश की, जले और सहने के बाद आपको जमीनें दी, आपको आजादी दी, आपको नौकरियां दी, आपको वकार दिया। आज अजीम शख्सियत का जो मैं विलादत, हम अपने वालिदैन का दिन मनाते। मैं गुजारिश करूंगा हमारे इलाके की एक बड़ी शख्सियत और हमारी पार्टी के बड़े कायद मोहतरमुल मकाम जनाब अजीज जाफरी साहब, मैं कुर्सी के लिए कहूंगा, कुर्सी पर रखेंगे। मोहतरम अजीज जाफरी साहब का हम वेलकम कहते हैं, जोरदार तालियों से वेलकम करें। तो मैं आज कर रहा था, कुर्सी आ गई, तवज्जो चाहूंगा आप हज़रात की, नवाज़ होने की वजह से हमें इस बात का कोई इल्म नहीं है, हमने है इस हल वाले झंडे की अहमियत क्या है। मेरे साथियों,
कि अगर इस मकाम को समझना है तो अपने पुराने बुजुर्गों के पास बैठे, उनसे पूछे, और उन पुराने बुजुर्गों के पास बैठे रहे ही नहीं कि किस दलदल के अंदर था जम्मू कश्मीर, किस गुलामी के दलदल से शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने हमें निकाल करके आजादी जैसी नेमत अता की, और सिर्फ आजादी जैसी नेमत ही नहीं बल्कि आपकी नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ भी किया, आपकी जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ भी किया पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। और उसके बाद मुआवजा कर ले मुल्क हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया का मुआवजा कर ले, वो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब इस कदर वतन परस्त थे, काश के मेरी मरकजी क़यादत में इस बात का इल्म हो जाता। शेर कश्मीर ने अपने देश के इस अजीम झंडा को जम्मू कश्मीर के अंदर लाया, अगर वो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने लाया और देश के साथ इल्हाक किया और शराइत के साथ इल्हाक करते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों को वकार बख्शा, और शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की शख्सियत। लेकिन मेरे साथियों, अगर हम इस अहमियत को समझ जाएं कि ये जमीनें जो उन्होंने दी, जो वकार उन्होंने दिया, तो जिस जुमारात को हम अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हैं, अगर उसके अंदर डूब करके देखें तो वो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब सबसे पहले मुस्तहिक है कि हम जुमारात के रोज उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें कि उन्होंने हमें वकार की जिंदगी जीने के लिए जेने कबूल की, मुसीबतें बर्दाश्त की और आपको वकार से जीने का सलीका आता। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, मेरे साथियों, आज का दिन इंतहाई अहमियत का मामला है। इस प्रोग्राम को मैं पंचायत से आगे बढ़ाता क्योंकि हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। क्योंकि मैं आज अगर अपनी बातें गिनवाऊं, मैं कहूं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, वहां बेहतर जानते हैं कि आपके अजीज ने 2018 से पहले के गुरसाई के अंदर जब कदम रखा, अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस कायद की वजह से, इनके ताउन की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके के अंदर इन सड़कों को पीटी किया, आपकी नजरों के सामने किया। इस इलाके के अंदर मुबारक हो आप लोगों को, आपके सामने कोई छोटा सा लीडर नहीं बैठा है, जो लीडर आपके नेशनल लेवल पे आपकी आवाज को बुलंद करने का हुनर रखता है, आपकी तामीर और तरक्की के ताल्लुक से जज्बा रखता है, आपके तामीर और तरक्की के ताल्लुक से एक बड़ा एक्सपीरियंस रखता है, वो लीडर जनाब जावेद अख्तर साहब की शख्सियत। और इन्हीं के तामीर की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर तामीर के अंदर काम हो रहा है, या मुरी गुरसाई के अंदर 5 करोड़ 36 लाख रुपए की लिफ्ट स्कीम का काम चल रहा है, आप लोगों को मुबारक हो। जो पंचायतें सिर्फ और सिर्फ एमजी नरेगा तक सहमत रहती थी, लीडर तो चाहते थे कि तामीर तरक्की का आगाज हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लीडर ने रास्ता बताया, हम आगे निकले, तामीर होता गया, अल्हम्दुलिल्लाह 6 करोड़ 20 लाख के मकान देने में मैं कामयाब हो गया। आप लोगों को मुबारक। इससे बढ़कर के हर मस्जिद के पास, हर स्कूल के पास कॉम्प्लेक्स बाथरूम बना करके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वकार बख्शने की कोशिश की, इलाका को खूबसूरती बख्शने की कोशिश। मेरे अजीजों, मेरे साथियों, ये तामीर चलती रहेगी, ये तरक्की चलती रहेगी, लेकिन अगर आप इस जमीन के ऊपर सलामत रहेंगे तभी जाकर के आप तामीर और तरक्की का हिस्सेदार बन सकते हैं। लेकिन जिस ख्वाब गफलत में मेरी कौम सोई है, जिस नफ्सी के आलम में आज जम्मू कश्मीर की आवाम है, काश मैं समझती और मेरे हिंदुस्तान के इस अजीम गुलदस्ते को तोड़ने वाले उन लोगों को समझ लेती जिन लोगों ने जान नफरत की सियासत को आगे ला करके आज हमारे भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की है। आज हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत, आज भाई भाई के दरमियान नफरत, आज गुजर पहाड़ी के दरमियान नफरत, आज जात पात के अंदर नफरत, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस अपने एजेंडे को हमलाते हुए आपके तशद्दुद को खत्म कर देना चाहती है। मेरे अजीजों, मेरे साथियों, मेरे देश का अजीम कॉन्स्टिट्यूशन आज खतरे में, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से
आज हम मस्जिदों के अंदर आज़ानें देते हैं, हम अजीम मीनार तामीर करते हैं, हम मदरसे बनाते हैं, हम बाबकार तरीके से अपने इस लिबास के अंदर फख्र महसूस करते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया, ना आपके चेहरे के ऊपर दाढ़ी होगी, ना आपके जिस्म के ऊपर ये लिबास होगा, ना आपके पास ये ईमान की दौलत होगी, ना आपकी मस्जिदें होंगी, ना आपके मदरसे होंगे, ना आपकी नौकरियां होंगी, ना आपकी जमीनें होंगी। आपको अपनी जमीन के ऊपर बेदखल कर दिया जाएगा। आज नहीं जागोगे तो बताओ तब जाओ। ये दर्द दिल है, ये दर्द दिल में आप लोगों के सामने बयान कर रहा हूं। और आज भी हम मामूली बातों के ऊपर आरएसएस की चाल करना समझते हुए छोटे छोटे मसाइल के अंदर उलझे हुए, आज भी हम तुम्बा परवरी के अंदर उलझे हुए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम बाबरी मस्जिद को शहीद करेंगे, शहीद कर गए। उन्होंने कहा था हम राम मंदिर बनाएंगे, वो बना गए। उन्होंने कहा था हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाएंगे, वो पास करके आपके लिए और मेरे लिए कब्र का गड़ा खोद करके बैठ चुके हैं। आगे हिंदुस्तान के अंदर एनआरसी आने वाली है, लेकिन हमें उस तरफ ख्याल ही नहीं है। अगर एनआरसी हो जाएगी, अल्लाह की कसम करके कहता हूं, हम इस जमीन से बेदखल हो जाएंगे। क्या आपको पता है इसमें? क्या आपको इल्म है इस बात का? लेकिन उसके बावजूद हमें पता है कि हमारे खिलाफ कानून आ रहा है। हमें पता है कि हिंदुस्तान के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है, और जिस दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान के अंदर लागू हो जाएगा, उस दिन न आप अपनी मसाजिद का एहतराम कर पाएंगे, न दिफा कर पाएंगे, न आप निकाह की मजलिस से जा पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अल्लाह की कसम करके इतना मुश्किल वक्त आने वाला। तो क्या ऐसे हालात के अंदर कौन को जागने की जरूरत है कि नहीं? जागना चाहिए। और ऐसे हालात के अंदर अल्लाह की कसम करके कहता हूं, आज जम्मू कश्मीर के अंदर से गवर्नमेंट की यह चाल है कि वो लीडरशिप को खत्म कर दे। जम्मू कश्मीर के अंदर आज इतने सालों से इलेक्शन नहीं हुआ, आज आपके पास असेंबली नहीं है, जिस असेंबली के जरिए से आपकी बात ऊपर पहुंचती थी। गवर्नमेंट ने यहाँ पर ड्रामा करते हुए लोकल बॉडी का इलेक्शन करवाया, वक्त पूरा हुआ, आज पंचायतों का वक्त पूरा होने जा रहा है। गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, गवर्नमेंट एग्जॉस्ट करना चाहती है आपकी लीडरशिप को, ताकि आपकी बात करने वाला कोई न रहे जमीन के ऊपर। और आज एक वक्त आया कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन करीब है। इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन के जरिए से क्योंकि आगे जितने कानून आपके खिलाफ बनने हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत बना करके आपके खिलाफ कानून लाना चाहते हैं। तो क्या ऐसे वक्त के अंदर आपको जाग करके, आपको बेदार होकर के, आपको अपने परिवारों के अंदर बैठ करके सोचने की जरूरत नहीं है कि जिस पार्लियामेंट के अंदर हमारे खिलाफ कानून बनेगा और उस कानून की वजह से हमें बेदखल कर दिया जाएगा, क्या हम वहां पे अपने किसी लीडर को भेजें या हम तकसीम होकर के अपनी आने वाली नस्लों को जिंदा दरगोर कर दें? अल्लाह की कसम करके कहता हूं कि अगर आप जानते कि क्या हालात आने वाले हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, खुदा की कसम करके कहता हूं इस कदर हम खाली गफलत में ना हो। लेकिन आज वक्त है कि अगर आज भी हम न जागे, आज भी हम बेदार न हुए, तो अपनी आंखों से अपनी तबाही और बर्बादी देखेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारी पार्टियां आएंगी। आपने देखा कि एक वक्त था कि पीडीपी जम्मू कश्मीर के अंदर आई और उस पीडीपी को हम लोगों ने वेलकम किया। वेलकम करने के बाद उस वक्त भी हम हमारे लोग कहते थे कि ये चाल है, ये साजिश है, ये बीजेपी की साजिश है, यहाँ से 370 खत्म हो जाएगा और जागो जम्मू कश्मीर के लोगों। लेकिन उस वक्त भी मेरी कौम नहीं जागी। कहाँ एक्सप्लोटेशन है, कहाँ सियासत है, और पीडीपी को वोट दिया। पीडीपी ने बीजेपी के साथ मिलकर के जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाई, जिसके बाद आपने देखा जम्मू कश्मीर से 370 खत्म हो गया, हमारी रियासत चली गई।
हमारा तशक्कुस चला गया। आज मेरी मनसूबा बना, मैं गुरसाई के भाई और को मुबारक देता हूं। मेरे साथियों ने और जिस मुश्किल तरीन दौर के अंदर राणा साहब ने खड़े होकर के, जब कोई नहीं बोल रहा था, जब सब कम आवाजें खामोश हो गई थी, ऐसे वक्त में न जेलों की परवाह की, न शराबों की परवाह की, आवाज बुलंद की, कौम की मुसीबत के टाइम में खड़े रहे। तो जनाब जावेद राणा साहब खड़े रहे, क्या रहे? और मुबारक हो गुरसाई को, मुश्किल दौर के अंदर खड़े होकर के अपने कायद का साथ दिया और मेडल से जम्मू कश्मीर के अंदर एक तारीख रकम की कि सबसे ज्यादा अगर कोई गैरतमंद लोग है तो वो मंत्री धरती पे जिनका कायद जावेद राणा है और जिसकी आप मेहनत मदद। इसलिए इंशाअल्लाह ताला हम सबके मामला आगे निकले। मेरी राणा साहब से गुजारिश कि ये जो सड़क हमने यहाँ से ऊपर जोड़ी है, हम इसकी भी तामीर तरक्की चाहते हैं और जितनी भी तामीर तरक्की आपके जरिया से हुई, आपने सड़कें रखी, हमने बना दी, हमने इम्प्लीमेंट कर दी, लेकिन अभी भी बड़ा वक्त। मेरे साथियों, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, गुरसाई एक बहुत बड़ी नेमत हासिल कर सकती है। दन्ना शास्त्रा यूनिवर्सिटी का जो मामला वो ज़ेरे इल्तिमा है, जिसके लिए आप लोगों को मुबारक हो कि राणा साहब ने 1750 रकबा उसके लिए मुख्तस करवाया और मुख्तस करवाने के बाद इंशाअल्लाह ताला अब वो लड़ाई हमने आगे लड़ी है, मुत्तहिद होकर के लड़ी है। इंशाअल्लाह गुरसाई शहर बन जाएगी, गुरसाई टूरिज्म के नक्शे पर आ जाएगा, गुरसाई डेवलपमेंट की तरफ चला जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं चला जाएगा कि घर में हम बैठे मामूली बातों पर लड़ करके अपने सबों में नफरतें पैदा कर दे और बीजेपी को दावत दे दे, आरएसएस की चाल को न समझे और हम फिर खा पी सोचे कि हम बड़ी बुलंदियों पर चले जाएंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है तो सर से वक्त के अंदर क्या हमें मुत्तहिद होना, हमें गुरसाई को जिस तरीके से गुरसाई को जात पात के नाम पर नहीं जाना जाता। गुरसाई एक कौम है, चाहे इस कौम के अंदर सादात है, चाहे इसके अंदर मुगल है, चाहे इसके अंदर गुजर है, चाहे इसके अंदर दिगर बरादरियां है। अल्हम्दुलिल्लाह गुरसाई की एक बड़ी, कभी गुरसाई की इज्जत क्या पड़ना चाहिए। गुरसाई में एक कौम मिल करके, एक कौम बन करके उसने जवाब दिया, जिसके लिए मैं जोरदार तालियां चाहता हूं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि तामीर गुरसाई की जो सड़कें जनाब ने शुरू की थी, उन सड़कों की ब्लैक टॉपिंग का मामला, मेरी गुजारिश जनाब से ये सब जीत जाए, हम कुछ भी बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह राणा साहब सिर्फ अपनी कुर्सी पे बगैर किसी इक़्तिदार के अगर बैठते हैं तब भी अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम बने हुए लीडरों से कई गुना बेहतर और ऐसी बेबाक आवाज है कि इक़्तिदार में न रहने के बावजूद मुझे ये सड़क, इक़्तिदार में न रहने के बावजूद 5 करोड़ 32 लाख की लिफ्ट स्कीम थी, और इससे बड़ी बातें क्या हो सकती। मेरे अजीजों, मेरे साथियों, मैं आपकी मौजूदगी में राणा साहब से गुजारिश करूंगा कि इलाका के अंदर हम चाहेंगे मिल करके मुत्तहिद होकर के। साथियों, मैं आपसे अर्ज कर रहा था, क्या आप चाहते हैं कि राणा साहब पार्लियामेंट में जाए? क्योंकि लीडर हर घर में पैदा नहीं होता, हर जात में पैदा नहीं होता। उस खित्ता की खुशकिस्मती होती है कि जिस खित्ता के अंदर कायद अल्लाह दे दे और बेबाक कायद दे दे। अब मैं कहूं कि मैं भी बनूं, दूसरा कहेगा मैं भी बनूं, और जाकर के आरएसएस की चाल में ढल करके आकर के आपको बांटने की कोशिश करे, क्या उससे बेदार होने की जरूरत नहीं है आपको? अल्लाह की कसम करके कहता हूं, मैंने पहले आपसे बात कर दी है, अगर सिर्फ उस बात के ऊपर आप ध्यान देंगे तो हमारा आज के इस इजलास में आने का मकसद भी पूरा हो जाएगा, आज यहाँ पे जमा होने का मकसद भी पूरा हो जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला तो मुश्किल तरीन दौर से आगे निकलते हुए बावकार कौम बन जाएगी इंशाअल्लाह। हमारा ये फैसला है, अगर आप चाहते हैं कि जिस पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी कदम आगे बढ़ा रही है, इंशाअल्लाह उसके पार्लियामेंट के अंदर हम उसका मुकाबला करते हुए शेर पीर पंजाब जनाब जावेद राणा साहब को भेजना चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप?
लेकिन ये ऐसे नहीं हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह राना साहब, ये तारीख गवाह है इस बात की, आपने जब भी शुरुआत की अपनी सियासत की, सबसे पहले आपने गुरसाई से शुरुआत की थी। और आज अजीम उशान इजलास के अंदर से इंशाअल्लाह हम दुआ भी करते हैं कि इंशाअल्लाह बेबाकी के साथ अगर ये कौम इकट्ठी हो गई तो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक तहलका मच जाएगा। और अगला प्रोग्राम हम आपके साथ वादा करते हैं, आप जगह का तयन करें। हम मेंढर के अंदर 50,000 लोगों की गैदरिंग करना चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला। शुरुआत गुरसाई से हो चुकी है। आप वोटिंग करा रहे हैं तो 5 जज्बे के साथ जवाब नहीं मिला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान। नारे रिसालत, नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। इंशाअल्लाह ताला आप जगह का तयन करें। इंशाअल्लाह हम सब गुरसाई वाले ये साबित करेंगे कि एक बच्चा घर से निकलेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है, हमारी नस्लों का मामला है। ये आप पे एहसान नहीं है, हमारे बच्चों का मामला है। ये आप पे एहसान नहीं है, हमारी जमीनों का मामला है और हमारे वकार का मामला है। इंशाअल्लाह ये कौम बेदार है, बेदार थी और बेदार रहेगी इंशाअल्लाह। किसी दरिया से पार होना होता है तो कहते कि गोजरियों में खोलो है कि जिसे दरियाओं से पार होना तो लेलाओ चुफट पकड़ेगा कि चौटाओ चुफट पकड़ेगा। ये मामूली सी बात नहीं। शेर शेर होता है, कायद कायद होता है। ये कौम अच्छे तरीके से जानती है लेला कौन है। ये अच्छे तरीके से जानते हैं जिन लोगों को जो आकर के मेरे इलाका के अंदर लोगों को कहते हैं लिफ्ट हम लेकर के आ रहे। आज से 4 साल पहले लिफ्ट स्कीम मंजूर हुई और आज कोई ठेकेदार बन करके आता है और कहता है जनाब ये लिफ्ट नहीं देगा हमारा। और तेरे पूरी और से पता है ना तू कौन है जो ये कहता है कि गवर्नमेंट का हर फैसला मुझे कबूल है। हम उसको अच्छे तरीके से जानते हैं, बल्कि हम ये कहना चाहते हैं हमें गवर्नमेंट का वो फैसला कबूल है जो अवाम के हक का है। और हम एक जमहूरी देश के अंदर रहते हैं और इस जमहूरी देश के अंदर हम इज्जत के साथ जीना चाहते हैं, हम वकार के साथ जीना चाहते हैं। हम अपने देश के अजीम झंडे को सरहदों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं और इस झंडे को सलामत देखना चाहते हैं और बुलंद करना चाहते हैं। और ये झंडा तब सलामत रहेगा जब सेकुलरिज्म जिंदा रहेगा। हुए आप हजरात को गुरसाई के अजीम धरती पे वेलकम कहता हूँ और शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को खिराज अकीदत पेश करते हुए अपने इन अशार के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। दास्तान करबला को हम भुला सकते नहीं, जुल्म सह सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। और वक्त के शिमरे लाइन और दौरे हाजिर के यजीद खून के जलते चिरागों को बुझा सकते नहीं। और आज भी इस्लाम को है फख्र उनकी जात पर, हम कभी उनके तकद्दुस को घटा सकते नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।